सेल्फ डाउट इंसान की सबसे बड़ी बीमारी, जो एक इंसान को अंदर से इतना खोखला कर देती है कि उसको लगने लगता है कि वो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं है और धीरे धीरे उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। और जहाँ डाउट होगा वहाँ कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान सेल्फ डाउट की वजह से अपनी बात, अपने काम को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अपनी बात भी किसी के सामने रख नहीं पाता। इस बीमारी का इलाज हमारे खुद के पास ही होता है। अक्सर कई बार जब कोई जिंदगी में कुछ करने की सोचता है तो कई बार फेलियर मिल जाता है, या यूं कह लो कि बहुत बार फेलियर मिलता है, बार बार मिलता है, और वो इंसान सोचने लगता है कि वो किसी भी काम को करने के काबिल ही नहीं है। उसके फेलियर्स उसको यह एहसास दिलाने लगते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी से नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं। इनको अपने ऊपर हमेशा डाउट रहता है। उन्हें ये लगने लगता है कि उनके द्वारा की गई हर गलती सुधारी नहीं जा सकती और आगे भी अगर वो कोई भी काम करेंगे तो उसमें उन्हें सक्सेस मिल ही नहीं सकती। अगर आप भी ऐसे ही हो तो ये सब बंद कर दो, क्योंकि आपका खुद पर विश्वास न रखना, खुद के बारे में बुरा सोचना, खुद पर इल्जाम लगाना और बार बार खुद की गलती निकालना, ये सब चीजें आपको अंदर से तोड़ रही हैं, आपको खुद का ही दुश्मन बना रही हैं। आप ये सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब बातें न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। ये बातें आपको कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करने देती। आपका यह सेल्फ डाउट आपको कभी सोशलाइज भी नहीं होने देगा। यह आपको दूसरे लोगों से मिलने से, उनके साथ बातें करने से रोकता है, क्योंकि आपका यह सेल्फ डाउट आपको ये एहसास दिलाता रहता है कि आप नए लोगों से मिलने के लिए सही नहीं हो, उनसे मिलने के काबिल ही नहीं हो। जब आपका यह सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर वक्त आपकी सोच में, आपके वर्ड्स में, आपके विचारों में सिर्फ नेगेटिविटी होती है। आपका हर विचार, हर थॉट नेगेटिव होता है, और जब इतना नेगेटिव आपके दिमाग में होगा तो आप पॉजिटिव कैसे बन पाएंगे। और यही सब चीज़ें हैं जो इंसान को स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। क्या आपने सोचा है कि कभी आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो? आप ऐसा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही ज़िंदगी मिली है। खुश रहो कि आप एक इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके हाथ पैर सलामत है, आपके पास दिमाग है, खाने के लिए रोटी है और रहने के लिए छत है। तो फिर किस मौके का आप इंतज़ार कर रहे हो? करोड़ों तरह के जीव हैं इस दुनिया में, लेकिन आपको इंसान बनने का मौका मिला। आपको यह इंसान बनने का मौका इसलिए नहीं मिला कि आप हार मानकर बस बैठे रहो, सोचते रहो कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ सिचुएशन के हाथों मजबूर हो सकते हो, लेकिन आपके पास एक जीता जागता शरीर है। एक चींटी भी दीवार पर चढ़ते वक्त अनगिनत बार गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो चढ़कर ही दम लेती है। लेकिन आप तो सिचुएशन से और असफलता से निराश होकर बैठ गए हैं। फेलियर लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, आपकी लाइफ नहीं है। तो इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट समझकर अपनी जिंदगी पर फोकस करो। फेलियर को अपनी जिंदगी मत समझो। सो इस वीडियो में बात करते हैं कि इस सेल्फ डाउट को कैसे कम करना है। इससे आपका सेल्फ डाउट कम होने लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि लाइफ के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो पहला तरीका, अपनी गलतियों और अपनी सफलताओं को स्वीकार कीजिए। हर इंसान गलती करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे कभी भी कोई गलती ना हुई हो। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गलती को खुद पर इतना हावी मत होने दो कि आपका गलती करने का मलाल आपको जिंदगी में कभी भी आगे न बढ़ने दें। पता है हम अपनी गलतियों को लेकर गिल्ट में क्यों जीते हैं?
क्योंकि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, या ये कह लो कि एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। हो सकता है कि आपसे भी गलती हुई हो, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और कोई भी ऐसा काम नहीं होता जब आपको सफलता एकदम मिल जाए। सच में कुछ करना है तो पहले अपनी असफलताओं से सीख लो। आज हर कोई सफल इंसान एक बार में सफल नहीं हुआ, उन्हें भी कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए जो कर रहे हो उसे लगन से करते रहो, बिना डाउट के। दूसरा तरीका, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। किसी भी इंसान की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी और ना मेरी है। हर इंसान की जिंदगी में, उसकी फैमिली में, कैरियर में, रिलेशनशिप में मुश्किलें आती ही हैं। आप अकेले नहीं हो इन सब का सामना करने के लिए। और अगर लाइफ में मुश्किलें ना हो, बदलाव ना हो, तो लाइफ बोर हो जाएगी। बस इस चीज को याद रखना कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि अपने थॉट्स को खुद को कंट्रोल करने से रोकना है। अपनी डाउट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं सभी में होता है, बट उसे इतना हावी मत होने दो कि आपका कॉन्फिडेंस ही दम तोड़ दे। इसलिए अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली जियो। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ की खूबसूरती को समझो। जब आपका सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है तो आपको अपनी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं वो दिखनी बंद हो जाती हैं, उसका एहसास होना बंद हो जाता है और आप छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पाते। पर कम से कम जिंदगी को तो मत भूलो। जिंदगी की क्या पॉजिटिविटी है, कितनी खूबसूरत है आपकी जिंदगी। कम से कम कुछ बुरे एक्सपीरियंस के कारण जिंदगी की खासियत को मत भूलो। बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। जिंदगी का नाम ही तो अप्स एंड डाउन्स है। बुरे वक्त का भी डट कर सामना करो। अगला तरीका, दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। आप अलग हो, यही मायने रखता है। आप दूसरे इंसान जैसे नहीं बन सकते और ना ही कोई और इंसान आपके जैसा बन सकता है। तो दूसरे के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दीजिए। खुद पर ध्यान दीजिए। खुद को हर पल सुधारने की कोशिश कीजिए। खुद को एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, जिनकी वजह से आप डाउट करते रहते हो, उन कमजोरियों को अपनी ताकत बना दीजिए। अगला तरीका, अपने आलोचकों को अपने रिजल्ट से साबित करके दिखाइए। इस दुनिया में लोग आप पर सवाल उठाते ही रहेंगे, चाहे आप कोई अच्छा काम करो या कोई बुरा काम करो। आपको हर वक्त डिमोटिवेट करते ही रहेंगे। इन आलोचनाओं को खुद को कमजोर मत करने दो। उनकी की गई गलत बात को, हर आलोचना को मोटिवेशन के तौर पर लो और उनको प्रूव करके दिखाओ कि तुम क्या चीज हो। अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने रिजल्ट से, अपनी मेहनत से और अपनी जीत से उनके मुंह बंद कर दीजिए। अगला तरीका, अपने अतीत को, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को खराब मत करने दीजिए। आपने पास्ट में चाहे जो मर्जी किया हो, जितनी मर्जी गलतियां की हो, लेकिन उसका असर अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पर मत होने दो। खुद को वीक मत समझो। खुद को सोच सोच कर वीक मत करो। अपनी गलतियों को देखो, जानो कि मैंने गलत क्या किया है और जो गलत किया है वो कैसे ठीक होगा। बस आपका ध्यान इन चीजों पर ही होना चाहिए। आपके अतीत में जो होना था वो हो चुका है। वो चीज अब आपके बस में नहीं है, ना आप उस चीज को बदल सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो वो आपके बस में है। तो बिना खुद पे डाउट किए अपने आज को अच्छे से यूज करो और अपने फ्यूचर को बेस्ट बना दो। सो गाइज, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।